तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। खिज़र जी भाईजान आया। भाई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरी जान वाकई मेरा दिल भी ना बस आधा ही खुश था। बस दुआ करें अल्लाह ताला इस घर को ऐसे खुशियां दिखाता रहे और नजर बद से बचे। आमीन आमीन। मीजा मुबारक हो मीजा। खैर मुबारक। बिस्मा के लिए दम किया हुआ पानी लेकर आई। जी जी आई आई मैं आता हूँ भाई। मैं मिलता हूँ आपसे। हाँ तुम मेरे बहुत सादतमंद बेटे हो। अल्लाह तुम्हें सादतमंद बेटी की खुशियों से नवाजे। आमीन। और तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए सदका जारिया हो। मैंने उस बिस्मा से पहले इस घर को खुश की, मगर मजाल है किसी ने कोई एक दुआ भी दी हो, सर पे हाथ रखा हो, एक झूठे में कोई अच्छी बात ही कर दी हो, और अब देखो पूरे शहर में कैसे मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बेटा हो या बेटी, तंदुरुस्त हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। अम्मी जान एक गुजारिश करनी है आपसे। हाँ हाँ कहो। इस खुशी के मौके पर भाईजान और भाभी को माफ कर दें। हो सकता है सब कुछ। देखो खिजर, मेरी सख्ती और मेरे उसूल उन दोनों की बेहतरी के लिए है, मगर तुम फिक्र मत करो। मेरी दोनों बहुएं मुझे खुशी देने वाली हैं। मैं किसी से खफा नहीं हूं। गुलनाज, अपने साथ साथ बिस्मा का भी तुम्हें ख्याल रखना होगा। जी अम्मी जान, क्यों नहीं, बिस्मा तो मेरी बहनों की तरह है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खिजर, जी अम्मी। मेरा ख्याल है अब तुम खानसामे का इंतजाम कर ही लो। मीजान आपको खुद पसंद नहीं था कोई और खाना बनाए? कोई बात नहीं, बिस्मा और गुलनाज को सहूलत हो जाएगी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी बेहतर है। बेहतर हो तो किचन क्यों नहीं संभाल रही? वो दरअसल किचन में जाती हूँ ना तो तबीयत खराब होती है, दिल घबराता है, मतली। घर में और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। सफाई वाली नहीं है, देखो वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं। जी। और जरा जल्दी कर लेना। जी। सफाई वाली नहीं है तो मैं क्या करूं? बिस्मा ने नाश्ता किया? मेरा नहीं ख्याल अम्मी अभी तक किया। नजमा? नहीं अम्मी जान, मैं देख के आती हूँ कि उसने नाश्ता किया है कि नहीं। तुम क्यों जहमत करती हो? नजमा दे देगी नाश्ता। और वैसे भी तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं। नहीं नहीं अम्मी जान, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, बल्कि लेकर जाती हूँ बिस्मा के लिए नाश्ता। बिस्मा? अरे भाभी, आप आओ, रखो। आपने क्यों तकलीफ की? नजमा ले आती ना। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, नाश्ता तो इसी ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ मदद की है। बिस्मा, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाभी। सच्ची बात है, कल मैंने बस ऊपर ऊपर से तुमसे माफी मांगी थी, लेकिन आज वाकई सच्चे दिल से तुमसे माजरत कर रही हूँ। मैंने बड़ी गलत बात की, और देखो कैसे कुदरत ने मेरी गलत बात को छुटला दिया। तो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। तुमने वाकई मुझे माफ कर दिया ना? जी भाभी, बिल्कुल माफ कर दिया। और आप भी अब ये बात भूल जाइए। मेरे दिल पे से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा सुनो, मुझे बताओ
तुम क्या खाओगी, तुम्हें क्या पसंद है, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अरे नहीं भाभी, आप क्यों किचन में जाएंगे? किचन में जाके वैसे भी आपको मतली होती है ना। अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है। अच्छा छोड़ो, मैं बस अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। चलो चलो तुम बैठो, ये नाश्ता करो, ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। ठीक है? तुम्हारे लिए मैं खाना बनाऊं? खाना बनाती मुझे चूती। तो चाहता है कि बस सोचा था बे औलाद रहेगी तो कम से कम जायदाद सारी मेरे बच्चों को मिले, मगर यहाँ तो सभी उल्टा हो गया। क्या करूं? किससे मशवरा लो? मां से पूछती हूँ, लेकिन कहीं वो बुढ़िया फिर फोन सुनता है। क्या मुसीबत है? नजमा जी बीवी जी। बिस्मा के लिए कोरमा बनेगा, तो तुम ऐसे करो, किचन में जाओ और प्याज वगैरह काटो, मैं आती हूँ। जी बीवी जी ठीक है। और वो अम्मी जान से भी पूछ लेना कि वो खाने में क्या पसंद करेंगी। जी बीवी जी, आज बुध है ना, वो वजीफा कर रही हैं, तो वो वजीफा कर लें तो फिर मैं पूछ लूंगी। हाँ ठीक है। अब हाँ जाओ, तुम किचन में जाओ। जी ठीक है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो उसकी हैसियत और मजबूत हो जाएगी वहां। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? एक दवाई है तो बड़ी जोरावर। अरे एक खुराक में ही मैदान साफ। बस तुम किसी न किसी तरह उसे बिस्मा के खाने में मिला दो। अरे हमारे मोहल्ले के हकीम साहब की इजाद है वो। ऐसा करो, तुम आकर ले जाओ। नहीं नहीं अम्मा, ये बहुत खतरनाक काम है। ठीक है, बिस्मा से मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तू क्यों घबरा रही है? हिम्मत से काम ले। बस मैं शाम को मुन्ने के हाथ दवा भेज रही हूँ, तू ले लेना और बिस्मा के खाने में मिला देना। नहीं नहीं अम्मा, ये ना करना, बाबू को यहाँ ना भेजना। नहीं सुन रही मैं तेरी कोई बात। हाँ, खुदा हाफिज। अम्मा देखिए पापा, ये वाला जोड़ा कह रही थी मैं। मगर काला रंग क्यों लिया तुमने? कोई ऐसा खिलता हुआ रंग। बिस्मा, अम्मी जान आप भी यहीं पर हैं, ये तो अच्छा हो गया। वे आप दोनों मिलकर ना खाना खा लें, और जरा देख लीजिएगा, ये खाने की बहुत चोर है। तुम क्यों हलकान हो रही हो गुलनाज? नजमा कहाँ है? नजमा से कहो करते कि सब काम। आप लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए ये तो कुछ भी नहीं। आप लोगों की खिदमत तो मेरा फर्ज है। अरे भाभी, आपकी जगह तो पहले से ही हम सबके दिलों में है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ापन है ये तुम्हारा। आप लोग खाना खा लें, पानी तो मैं लाई नहीं, मैं भी लेकर आती हूँ। आए खाना खाएं। ये कुछ ज्यादा अच्छी नहीं बन रही। कोई बात नहीं पप्पो, अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत दे दे। जब कोई बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे तो ये समझ लो कि कोई गड़बड़ है। तुम जरा होशियार रहना। कहीं बाहर गई थी तुम? वो दिल घबरा रहा था तो ऐसे ही जरा खुली हवा में गई थी। अच्छा, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, जरूरत नहीं। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। आजकल मैं खिजर और यावर खानसामे का इंतजाम कर लेंगे, तो तुम्हें किचन में भी जाने की जरूरत नहीं होगी।
जी। तुझे देखा तो नहीं किसी ने? वाह आपा वाह, कमाल बातें करती हो तुम भी। अरे कहाँ देखा होगा किसी ने, उसने तो ये दवाई ली और ये जा और वो जा। इतनी दूर जा रहा था, सोचा था कोई चाय नाश्ता मिलेगा, मगर उसने तो दरवाजे से ही टरका दिया। आपा अंदर आने तक का नहीं बोला। बड़ा ही नतीजा है तू। भांजी के घर खाने चाटने गया था क्या? जानता तो है कितने मुश्किल हालात में गुजारा कर रही है बेचारी, कुछ तो ख्याल कर ले उसका। अरे आपा, हालात तो मेरे भी अच्छे नहीं है, कुछ पैसे चाहिए थे। अब तेरे हालात को क्या हो गया? अरे आपा, वो मुआ शाहिद जिद पे जिद किया जा रहा है। अब्बा मुझे वीडियो गेम चाहिए, मुझे वीडियो गेम चाहिए। अब बता मैं क्या करूं? जानता तो है कमाई का एक ही जरिया था गुलनाज, वो खत्म हो गया। अब वो जो जमा पूंजी थी ना, वही खर्च हो रही है। अब अपने शौक जरा कम कर दे। कहाँ से दूं तुझे मैं? अरे आपा, किसके पास जाऊं? तू ही तो मेरी माई बाप। हट बस, एक दफा उसको वहां कदम जमा लेने दे, जायदाद उसके नाम हो जाए, ऐश कराऊंगी फिर मैं तुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बस, अभी थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, वो मैं देती हूँ, उसी में गुजारा कर। हाँ, फैला मत कर इतना। चल हट। फिदर, लेदर फैक्ट्री का इंतजाम अब तुम यावर के हवाले कर दो। कब तक ये इस तरह से काम करता रहेगा? नहीं नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है मैं बिल्कुल खुश हूँ अम्मी। आप जानती तो हैं कि बड़ी जिम्मेदारियां मुझसे नहीं उठती। यही तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम जिम्मेदारी उठाने की आदत डालो। बाप बनोगे तो क्या करोगे? आप फिक्र मत करिए मीजान, बहुत आराम कर लिया आपने भाईजान। अब चलें जरा काम की तरफ ध्यान देते हैं। आज मैं जाऊंगी मजार, बिस्मा के लिए खास दुआ करूंगी। गुलनाज के लिए भी दुआ कीजिए अम्मी। खिदर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि खनसामा का जल्द इंतजाम करो। जी मीजान, बस एक आध रोज में इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह। वाह जी वाह। सुन रहे हो खिजर, ये नहीं चाहती कि इनकी बेटियां किचन में सड़ें। अम्मी, बेटों का भी सोचिए, आखिर सुबह से लेकर शाम तक तो काम हम ही करते हैं ना। अच्छा भाई, तुम लोग जो मर्जी कहो, हमें तो सिर्फ अपनी बहुओं की ही फिक्र है। अम्मी जान के दिल में तुम्हारे लिए और बिस्मा के लिए इतनी हमदर्दी, इतनी मोहब्बत जाग गई है कि मैं चले सो रहा हूँ। मेरे लिए नहीं, सिर्फ बिस्मा के लिए। मेरा काम तो सिर्फ उसकी देखभाल करना है। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों उनके लिए बराबर हो। अम्मी ने बड़ी सख्ती से ताकीद की है कि खानसामा जल्द से जल्द आ जाए ताकि तुम दोनों आराम कर सको। क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये किचन की जिम्मेदारी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँ। जल्दी कुछ करना होगा, यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रही तो। मेरी बरसों की ख्वाहिश तो अल्लाह ने पूरी कर दी है। अब दुआ करने चाह रही हूँ कि अल्लाह मुझे पोता भी तुमसे दे, मेरी जायदाद का वारिस। फुप्पो, अल्लाह ताला ने जितना करम कर दिया है मेरे लिए तो यही काफी है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह।
नजमा ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी बीबी जी ने कहा था बिस्मिल्लाह जी को दूध देने के लिए, वही बनाओ। अच्छा वो ट्रे में चाय का अपने कमरे में ही छोड़ आई हूँ, जाओ जरा जल्दी से ले आओ। अभी? हाँ हाँ अभी, ये मैं देख लेती हूँ। अरे जाओ ना। दुआ करने जा रही हूँ कि अल्लाह मुझे पोता तुमसे दे, मेरी जायदाद का वारिस। जायदाद, मकान, पैसा अपने नाम करवा ले। अरे कब सब कुछ बदल जाए, उलट जाए, तुझे तो मालूम भी नहीं होगा। आज काम कर ही लो गुलनाज, ऐसा ना हो इस मौके को सारी उम्र तरसती रहो। मैं किसी को जान नहीं दे सकती, और अगर किसी को पता चल गया तो। बड़ी बीबी जी, हाँ बिस्मिल्लाह जी को दूध दे दिया आपने? हाँ बस ये दे रही हूँ, पता नहीं कहाँ चीजें रह जाती हैं। ये लो भाई, तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, जल्दी से पी लो। अरे गुलनाज भाभी आप क्यों लाई हैं? नजमा कहाँ है? वो कुछ काम कर रही थी तो मैंने कहा मैं ही ले जाती हूँ। शाबाश, ये पी लो ना। अरे तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करती। आओ बैठो इधर, चलो शाबाश, जल्दी से दूध पी लो। भाभी अभी तो नाश्ता किया है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मुझे पता है, लेकिन ये दूध तो तुम्हें पीना पड़ेगा ना। चलो शाबाश, थोड़ा सा पी लो। बिस्मिल्लाह जी, ये दूध मत पीजिएगा, इसमें जहर है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गुलनाज भाभी ऐसा नहीं कर सकती। कसम ले लें बीबी जी, मैं बरसों से इस घर की मुलाजिम हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें कुछ मिलाते हुए देखा है दूध में। गुलनाज भाभी ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है। गुलनाज दरवाजा खोलो, गुलनाज दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। मैंने कहा चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ। यावर, ये लीजिए अम्मी जान।
इस घर की मुजरिम। तो मेरा शक सही साबित हुआ। ये प्यार, ये मोहब्बत सब तुम्हारे अंदर की नफरत थी। अम्मी जान। मत कहो मुझे अम्मी जान। क्या बिगाड़ा था बिस्मा ने तुम्हारा? तुम भी तो एक औरत हो। किस तरह से तुम ये जुल्म कर रही थी? तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें तरस नहीं आया? आप लोग गलत समझ रहे हैं। बकवास बंद करो गुलनाज। आज तो वाकई तुमने हद कर दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इतना गिर सकता है। यावर, आप तो खास कर मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत का ये सिला दिया तुमने। मेरे ही घर की खुशियों को ढसने की कोशिश की। यावर, ऐसा कुछ नहीं है। बस गुलनाज, बस। अरे गलती मेरी थी कि तुमसे शादी करके इस घर में लाया। तमाम लोगों के सामने बुरा मैं बना। अब मैं फैसला कर चुका हूं, इसलिए सारे घर वालों के सामने इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूं। बस यावर, एक लफ्ज भी अब और मत बोलना। हमारी 7 पुश्तों में भी किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो तलाक का लफ्ज अपनी जुबान पर लाए। गुलनाज ने जो जुर्म करना था कर लिया। तुम ये भी याद रखो कि गुलनाज मां बनने वाली है और तुम बाप बनने वाले। कैसे भूल सकता हूं अम्मी जान, लेकिन मैं इस औरत से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्या करें भाईजान, प्लीज। खिजर, तुम खामोश रहो, मुझे फैसला कर लेने दो। रिश्ता तो तुम्हारा कायम ही रहेगा, लेकिन तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। जाओ, चले जाओ यहां से। मेरी बात तो सुन ले। तुमने जो करना था वो तुम कर चुकी हो। मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। यावर, अपनी बीवी को लेकर यहां से फौरन चले जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जो होना था हो गया, अब बस कर दो। कोई औरत इतनी भी जालिम हो सकती है क्या? मैंने क्या बिगाड़ा था गुलनाज भाभी का? ऐसे मत सोचो, अब भूल जाओ ना सबको। अम्मी जान ने बहुत बड़ी सजा दे दी, उनको घर से निकाल दिया। अल्लाह का शुक्र करो नजमा ने देख लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन खिजर, आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद कभी जिंदगी में गुलनाज भाभी हमारी जिंदगी में नहीं आएंगी। मैं वादा करता हूँ तुमसे, ऐसा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। बस कर दो, बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुलनाज को जहर पहुंचाने की? अरे छोड़ो उसको। हमारे घर में घुसकर बदमाशी करते हो और खुद को इज्जतदार कहते हो। अरे वो बार बार कहती थी उसको बीपी की दवाई चाहिए, वो मैंने दवा इसके लिए भिजवाई। तुम्हारी माँ ने इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर। अरे छोड़ो आपा, हो सकता है उनको भी गलतफहमी हो गई हो। मैं जाकर उनसे बात करूंगा, आखिर को वो हमारे रिश्तेदार हैं। बकवास सुनने नहीं आया, तुम्हारी बेटी यहाँ फेंकने आया हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों के घराने से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। यावर, मैं बेकसूर, देखो फिर भी मैंने तुमसे कितनी माफिया मांगी है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं। आज तुमने आखिर साबित कर ही दिया गुलनाज कि तुम भी इन्हीं का खून हो। खून की बात मत करना यावर मियां, क्योंकि अब यही खून तुम्हारी औलाद की रगों में भी दौड़ रहा है। देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। अब तुम बाप बनने वाले हो।
इस मामले को यहीं दबा दो तो बेहतर होगा। ज्यादा शोर मचाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। और हाँ, मेरी बेटी को यहाँ छोड़ने से पहले ये बात सोच लेना, कल को तुम्हारी बेटी होगी, वो यहीं रहेगी। सीख जा रहा है। हाँ सर। और ये वाली असाइनमेंट तो चली गई थी। जी हाँ सर, चली गई थी, लेकिन शाहबाज साहब ने कोई मिस्टेक करी है इसमें, इस वजह से वापस आई। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर यावर साहब आए थे, ये लेटर देकर गए। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। अभी भी यावर भाई की इज्जत और खैरियत बाकी है। उस पे खफा तेरी नजर, हुई धूल में गुगे बसम, मेरा पूर हुआ चूर चूर, हुआ चूर चूर। कुछ बना नौकरी का? कुछ नहीं। चल तुम फिक्रमंद मत हो, जो हो बेहतर ही होगा। इंसान के इख्तियार में क्या है, तो बस कोशिश ही कर सकता है। खाना लगवा दो। कोई जरूरत नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो इस घर का एक लुकमा भी मेरे हलक से नहीं उतरता। सर छुपाने की कोई जगह होती तो यहां कभी नहीं आते। तुमने भी क्या जिद बांध दी है? पहले की बात और थी गुलनाज। पहले ये आते थे और हम इनके तुफैल खाया करते थे। भाई अब टुकड़ों पे पलने वालों के खर्च पर अपनी जिंदगी गुजारना कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ये? और वैसे भी अब तो इनकी औलाद भी। अम्मा, खुदा के लिए मेरी औलाद को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। उसकी इस दुनिया में आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। खामखा छोटी सी बात का तमाशा मत बना गुलनाज। देख, मुझे तुम लोगों के यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं है, पर तू तो जानती है ना इस घर का रिस्क यहाँ के आने जाने वालों के दम से है। तुम लोगों के यहाँ रहने से किस कदर नुकसान हो रहा है मेरा, कुछ अंदाजा है तुम्हें? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक रोडों पर भटकता हूँ ताकि तुम्हारे घर का रास्ता साफ हो जाए। हमें यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, इसलिए इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके ना तुम्हारे गलाजत भरे घर से हम चले जाएंगे। सारा दिन के बाद और तुमसे सब्र नहीं होता। तो क्या करूं? सर पे बिठा लूं या रास्ते में उसके जैतून के तेल के दिए जलाऊं? सख्ती करूंगी तो ही 2 पैसे कमा के लाएगा वो, वरना यहाँ का तो तुझे पता ही है।
हर मर्द यहाँ आके निकम्मा हो जाता है। हाँ, बात करती है। यार भाई को याद कर रही? क्या करूं? दिल को कितना भी पत्थर करूं, बेटा है और उसकी याद दिल को मोम कर देती है। जान, अगर आप अब भी चाहें तो राहुल भाई वापस इस घर में। नहीं, कितने ही मौके तो दे दिए उसे। अब मेरे पास उसको देने के लिए बस दुआएं हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल आपकी जिद में आई है। सब तकलीफें हैं, मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस घर में वापस नहीं आएंगे। मीजान, अगर आप इजाजत दें तो मैं हर महीने कुछ पैसे यार भाई को दे दिया करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे खैरात की आदत मत डालो। जिद की शक्ल में सही, इज्जत नफ्सी तो रह गई है उसके पास, वो तो मत छीनो। अमीजान, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, मगर इस बात मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अमीजान, याफर भाई की गलतियों की सजा उनकी औलाद को मत दें। अरे तुम कब आए? सभी तुम्हारा इंतजार कर करके आंख लग गई। कहाँ रहते हो सारा दिन? जल्दी घर आ जाया करो ना। जल्दी तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अभी वक्त है, फिक्र ना करो। हमारा आने वाला बच्चा इंशाल्लाह अपने साथ बहुत अच्छा वक्त लेकर आएगा। मुझे वो वक्त उसके आने से पहले चाहिए गुलनाज।